हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज का टॉपिक है जेनान की यौगिक संरचना, संकरण व आकृति। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों कि क्वेश्चन आता है कि जेनान की किन्हीं दो यौगिक का नाम लिखिए, संरचना बनाइए, आकृति और संकरण बताइए। ये चीजें पूछा जाता है। अब देखिए, आपको पता है कि समूह 18 के तत्व मुख्यतः निष्क्रिय हैं, किसी से क्रिया नहीं करते, लेकिन उनमें से जो जेनान है उत्तेजित अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन निकालता है और किसी न किसी से बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो जेनान का जो आनन ऊर्जा वो भी कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है कम ऊर्जा भी। ठीक है, तो थोड़ा आज गले में खराश भी है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बाकी समझाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो आज का टॉपिक क्या है, जेनान के यौगिक, है ना। किन्हीं 2 से 3 यौगिक के बारे में मैं बताऊंगा, है ना। साथ में संरचना, संकरण तो आप आसानी से सीख जाओगे, इसकी आकृति क्या होती है। ठीक, तो चलिए, तो अपन जेनान के यौगिकों में जेनान के फ्लोराइड लेंगे। ठीक है, कोई 2 यौगिक पूछेगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। मैं आपको तीन बता दूंगा तो आप आसानी से कर पाओ, क्योंकि ट्रिक्स लॉजिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परमाणु क्रमांक बस याद होना चाहिए जेनान का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पूरा लिख लिया हूं, समझाने की बस है आवश्यकता, आपको आसानी से समझाने की अब जरूरत है। तो देखिए, जेनान के फ्लोराइड में XeF2। अब XeF2 कब बनेगा, कहने का मतलब जेनान में अष्टक तो पूर्ण होते हैं, बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, कक्षक पूर्णतः पूरित होते हैं। तो जब एक मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो 2 अर्धपूरित कक्षक आपको प्राप्त होंगे, मतलब 2 अपूर्ण कक्षक प्राप्त होंगे, तब वहां पर जाकर XeF2 बनेगा। जब 2 उत्तेजित होंगे तो 4 अर्धपूर्ण कक्षक बनेंगे, मतलब 4 अपूर्ण कक्षक बनेंगे, तो XeF4 बन जाएगा। XeF2 है ना ये, फिर XeF4 बन जाएगा। और जब स्टूडेंट 3 अयुग्मित होंगे तो 3 से 6 अयुग्मित कक्षक बनेंगे, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो XeF6 बनाएगा। चीजें समझ रहे हैं। अब जैसे मैं समान तौर से समझाना चाहता हूं, यहां पर देखिए आप कि यहां पर देखने को मिलेगा 54 है जेनान का परमाणु क्रमांक। बाह्यतम कोश में 5s2 और 5p6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब s में दोनों इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक है, 2-2 भरे हुए हैं। अब ये पूर्णतः युग्मित है, किसी की आवश्यकता नहीं कुछ जोड़ने के लिए। लेकिन जब स्टूडेंट एक अयुग्मित होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d में जाता है, तो कितने अयुग्मित बनाता है, 2 अयुग्मित बनाता है। तो अब ये जो है XeF2 बनाएगा, क्योंकि 2 फ्लोरीन यहां पर जुड़ सकता है। इसी प्रकार यदि ये भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता तो टोटल 1 2 3 4 बनते, तो XeF4 बन जाता। यदि 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित करते, है ना, मतलब यहां से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित करते, तो टोटल 3 ये खुद, है ना, 3 अयुग्मित बनते और 3 आगे, टोटल 6 अयुग्मित बनता, तो XeF6 बना लेता। समझ रहे ना, समझ गए कि नहीं। तो जेनान जो सामान्य अवस्था में 5s2 5p6 और 5d0, मतलब d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए s में, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 4 और 2 6, इतना हो गया सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में मतलब आप बाव के सिद्धांत से हमने कर दिया। उत्तेजित अवस्था में p का 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चला गया। अब कितने यहाँ पे अयुग्मित हो गए, 2 हो गए। तो इन 2 अयुग्मित में से स्टूडेंट आपका 2 फ्लोरीन ऐड हो गया, 2 फ्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 1 कक्षक, मतलब sp3d, मतलब संकरण हो गया, sp3d संकरण हो गया। समझ गए। और इसका जो आकृति बनेगा वो आकृति स्टूडेंट त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। त्रिभुजीय मतलब देखिए इस पे कितने लोन पेयर है, 1 2 3 लोन पेयर बन जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर जो हैं ये जेनान के 3 लोन पेयर होंगे। ये 3 लोन पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर, मतलब ये किसी से बंध अभी नहीं बनाए हैं, है ना, तो इसे लोन पेयर कहते हैं। और 2 आपके पास, 1 फ्लोरीन ऊपर और 1 फ्लोरीन नीचे, तो ये आपका हो गया क्या, बॉन्ड पेयर। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब लिखना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, या कि इसका नोट्स परचेस करना है तो 968529 में आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो जेनान की उत्तेजित अवस्था में sp ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है ना, और 5d में जाकर के sp3d संकरण बनाता है। जैसे कि आपने देखा 5 संकलित कक्षकों में से 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जिनमें से 2 फ्लोरीन जुड़ता है और XeF2 अणु बनाता है। 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब जो बंधन नहीं बनाते। इन अणु की आवृत्ति में शीर्ष पर स्थित होकर त्रिभुजीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनती है, मतलब इनकी जो आकृति होती है
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनती है। ठीक, तो समझ गए होंगे स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसमें यार। यदि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो आसानी से आप कर सकते हो, है ना। थोड़ा संरचना हो सकता है आपको याद रखना पड़े, क्योंकि पेपर में संरचना तो सही बनाना पड़ता है। तो ये जो पहला हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार दूसरा अपन देखते हैं XeF4 जिनान टेट्राक्लोराइड। अभी जिनान डाइक्लोराइड आपने पढ़ा था, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरीन और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन करोगे। क्लोराइड का मतलब ये होता है स्टूडेंट क्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन तो फ्लोराइड, है ना, तो समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से देखिए चीजें समझना है आपको। जिनान का समान अवस्था मैंने बताया ना, 5s2 5p6 होता है 0। अब मुझे कितने फ्लोरीन जोड़ना है, तो मुझे जोड़ना है 4 फ्लोरीन। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित करूंगा तो उत्तेजित अवस्था में 5d में चले गए। अब आप ही देखिए कितने हो गए उत्तेजित अवस्था में, तो यहाँ पर 5s, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ का है, ये यहाँ का है और ये यहाँ का है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5s का है, ये 5p का है, 5d का है। तो कितने अयुग्मित हो गए स्टूडेंट, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 हो गए। अब इन्हीं 4 में क्या करेगा, फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। फ्लोरीन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। आप एकदम सीक्वेंस से लिखना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सीक्वेंस से लिखना, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा। ये सीक्वेंस से एक क्रम से होना चाहिए, सीधे लाइन पे होना चाहिए। मतलब जैसे 5s के नीचे 5s, p के नीचे p और d के नीचे d होना चाहिए, ऐसे क्रम से। तो सब थोड़ा सा सीक्वेंस से दिखेगा तो अच्छा रहेगा। अब इसमें देखिए संकरण कितना है, तो s p के 3 और d के 2, तो sp3d2 संकरण। अब वर्ग समतली मतलब 4 फ्लोरीन जुड़ गए और 2 लोन पेयर है इसके पास, 2 लोन पेयर है ये। ठीक है ना, तो 2 लोन पेयर देख सकते हैं आप, ये 2 लोन पेयर हैं और 4 बांड पेयर हैं। तो जो बांड बनाए यहाँ पर फ्लोरीन, तो 4 फ्लोरीन हो गया, वर्ग समतलीय। ठीक है ना, 2 लोन पेयर। तो ये हो गया आपका संरचना और आकृति। तो इसमें कैसे कैसे लिखना है देखिएगा। जिनान उत्तेजित अवस्था में, देखिएगा ना यहाँ पर जिनान उत्तेजित अवस्था में sp ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके, है ना, कहाँ चल जाते हैं, डी में चल जाते हैं। ये डी है, sp_d है, sp_d है, इसका यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है ना। तो sp के 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में चलते हैं, तो कितने संक्रित कक्षक बन जाते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब लोन पेयर होता है, और 4 बांड पेयर होता है। जहां बांड पेयर होता है वहां पे फ्लोरीन जाकर जुड़ करके XeF4 बनाता है, XeF4 अणु बनाता है, समझ रहे ना। तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसके कारण ही इसका जो आकृति होता है ऊपर नीचे व्यवस्थित हो जाता है, तो वर्ग समतलीय आकृति प्राप्त होती है। ठीक है ना, आकृति स्टूडेंट, आकृति यहाँ जैसे आवृत्ति दिखेगा आकृति बनाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, जिनान की उत्तेजित अवस्था में sp ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाकर sp3d2 संकरण बनाते हैं। इन 6 संकरित कक्षकों में से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन XeF4 अणु बनाते हैं और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तल के ऊपर नीचे स्थित होकर वर्ग समतलीय आकृति देते हैं। चीजें समझ गए ना। चलिए फटाफट और देख लेते हैं XeF6। अब बस वही चीज है, अब इसमें 3 अयुग्मित होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर S के 2 हैं, P के कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे तीनों अयुग्मित होकर के डी में चल जाएंगे। तो ये उत्तेजित अवस्था में P के, यहाँ पर भी आपको बता देना चाहता हूँ, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये SP_D, वैसे भी जानते हो कि S में 2 होते हैं, P में 3 होते हैं और D में 5 होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए इसमें टोटल संकृत कक्षक 1 2 3 4 5 6 7 संकृत कक्षक हैं, जिसमें से एक लोन पेयर युक्त है और 6 बांड पेयर हैं। इन्हीं 6 में से फ्लोरीन जुड़ेगा, तो आप यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन जोड़ दें, है ना। ये फ्लोरीन आप जोड़ दिए, फ्लोरीन आपने जोड़ दिया ये। ठीक है ना, तो इस तरह से कितने संकरण बने, तो sp3d3, sp3d3 संकरण बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं sp3d3, s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक, d का 3 कक्षक। तो संकरण अवस्था जो प्राप्त हो रहा है sp3d3 संकरण बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कितने लोन पेयर बच रहा है, 1 लोन पेयर। तो इसका विकृत अष्टफल की आकृति बन रहा है, 1 लोन पेयर, तो ये लोन पेयर दिख रहा है, 1 लोन पेयर बना दिया आपने। और कितने फ्लोरीन जोड़ दिए, 6, एक ऊपर एक नीचे और एक वर्ग समतलीय प्रकार से। तो इसकी जो आकृति होती है अष्टफल की होती है, विकृत, है ना, यानी टूटा हुआ। तो केवल आपको एग्जाम के हिसाब से मैंने बनाया है, वास्तव में अष्टफल की जैसे दिख नहीं रहा। यदि रियल अष्टफल की बना दूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। और मुख्य रूप से आपको कितने यौगिक पढ़ना था, 2, तो मैंने आपको 3 करा दिया कि जिनान के 3 यौगिक। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि इस प्रकार से यदि आ गए तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है यार। ये पहला था आपका XeF6 का है, ये है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप, कंफ्यूजन से दूर,
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आपके लिए समय दे देता हूँ। जी हाँ, इसका नोट्स लेना है तो चार्ज मात्र 100 रुपये लगते हैं और आपको ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे, है ना। जो करंट में बनाया जा रहा है उसी को दिया जाएगा। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख सकते हैं दूसरे का स्क्रीनशॉट लेना। कई बच्चे स्क्रीनशॉट की बदौलत नोट्स तैयार करते हैं, इसलिए समय दे रहा हूँ आपको। चलिए अगला देखें, फटाफट तैयार करें। ये हो गया और ये हो गया आपका जिनान का योगिक। इस प्रकार से आशा और उम्मीद है कि इसे आप समझ गए होंगे। मैंने कोशिश किया समझाने की कि ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। स्टूडेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। गले में खराश था लेकिन कोशिश किया आप समझ जाओ, है ना। और कंटिन्यू वीडियो आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।